श्री हरिवंश, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। स्वतंत्रता सेनानियों ने तत्सुख की भावना से हम आज आराम से रह सकें, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वह स्थिति जो स्वतंत्रता मिलने के पहले देशवासियों की थी, उसको सोच करके तो दिल दहल जाता है। परंतु गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं आता हूँ। प्रभु साक्षात स्वयं आते हैं, अदरवाइज नहीं आए तो स्वतंत्रता सेनानियों के फॉर्म में ही उन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। कभी भी धर्म का नाश प्रभु धरती पर नहीं होने देते हैं, क्योंकि धर्म का नाश हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा। धर्म ही है तो हम सब हैं। धर्म के बिना हमारी संभावना करना भी मुश्किल है। ऐसे ही पुराने समय में बहुत से ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बलिदान करके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ संरक्षित कर दिया। जैसे दधीचि ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे करके दूसरों के लिए कुछ कार्य सध जाए उसके लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। ऐसे ही हम एक आज ऋषि का चरित्र सुनेंगे जिनका नाम है जाजली ऋषि। जाजली ऋषि, उन्होंने एक बार निर्णय किया कि मैं निराहार रह करके तप करूंगा। वो निराहार रह करके एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के तप करने लगे। थोड़े दिन बाद उनके सर पर चिड़ियों ने घोंसला बना दिया, परंतु फिर भी वे हिले नहीं। चिड़ियों ने घोंसला बनाया, थोड़े थोड़े दिन को चले जाते थे, वहाँ पर बच्चे दिए, फिर आकर के घोंसले में रहने लगते थे। वो तपस्या में मगन थे, परंतु उनको भान हो रहा था कि घोंसला बना है और चिड़िया के बच्चे इसमें रह रहे हैं। एक बार जब वो काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आए तो जाजली ऋषि ने सोचा, ये लोग कहाँ चले गए? तपस्या में हैं, परंतु उनकी चिंता हुई। उन्होंने नेत्र खोले, आकाश की तरफ देखा और कहा, मैंने धर्म पर विजय प्राप्त कर ली है और अब मैं सबसे बड़ा तपस्वी हो चुका हूँ। आकाशवाणी हुई, नहीं, अभी तुम काशी में रहने वाले तुलाधार जैसे नहीं हुए हो। उन्होंने कहा, मैंने इतने दिन तपस्या करी, ऐसा क्या है तुलाधार में? मैं जाऊँगा और काशी नगरी में देखूँगा कि तुलाधार में ऐसा क्या है जो मुझे मेरी तपस्या के फलस्वरूप भी नहीं मिला। ऐसा वो क्या करता है? जाजली ऋषि काशी गए। तुलाधार जी सब जानने वाले हैं। जैसे ही जाजली ऋषि सामने आए, उन्होंने कहा, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आपने समुद्र के पास एक पेड़ के नीचे तपस्या करी, फिर आपके सर पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया। वो काफ़ी दिन तक जब वापस नहीं आए तो आपको चिंता हुई, आपको अपने तपस्या पर अभिमान हुआ, आपको लगा आपसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। अब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जाजली ऋषि ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आप एक धर्मात्मा हैं, जबकि ना आप तपस्या कर रहे हैं, आप एक साधारण जीवन जी रहे हैं, फिर भी आपका नाम तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ क्यों है? तुलाधार जी ने कहा, देखो, मेरी ये छोटी सी दुकान है, इसमें मैं फल, कंदमूल, सब्जियां इत्यादि बेचता हूँ। मैं कोई भी चीज़ बनाता नहीं हूँ, खरीद करके लाता हूँ और बेच देता हूँ। किसी से भी मैं कुछ ज़्यादा दाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि अपना खर्च चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो इसको धर्म ही कहते हैं। मैं ना किसी से राग करता हूँ, ना किसी से द्वेष करता हूँ, ना बहुत लोगों से मिलता हूँ, ना कहीं जाता हूँ। यदि कोई मुझे मार देता है या मेरी कोई प्रशंसा करता है,
मैं दोनों में ही समान रहता हूँ। मेरी दुकान पर जो भी आता है मैं सबको समान भाव से समान तौल करके दे देता हूँ, कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। मेरा छोटा सा झाड़ फूस का बना हुआ घर है, मैं थोड़ा समय वहाँ रहता हूँ, फिर दुकान पर बैठता हूँ, अपना कार्य करता हूँ और प्रभु का नित्य चिंतन करता हूँ। बस यही है मेरी दिनचर्या, और इस दिनचर्या से ही मैंने धर्म की जड़ तक पहचान बना ली है। मैं जान गया हूँ कि धर्म क्या है, क्योंकि मैं धर्म पूर्वक कर्म कर रहा हूँ। धर्म पूर्वक कर्म करने वाले को धर्म का सार पता चल जाता है। तपस्या करें या ना करें, परंतु राग द्वेष ना करें, लोगों में समानता रखें, कोई कामनाएं ना हों। उन्होंने कहा मेरे अंदर कोई भी कामना नहीं है, मैं अकिंचन हूँ, मैं सबको समान भाव से देखता हूँ और मेरे अंदर की वासनाओं का नाश हो चुका है। जितना भी धन आ जाता है मैं उससे अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। बस यही मेरे जीवन का सार है और इसी कामों से मेरे अंदर धर्म का सार प्रकट हुआ है। आप देखिए, बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप साधारण सी स्थिति में रह के अपनी जीविका चलाते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, ना तो निंदा सुने ना किसी की निंदा करें, अपनी सभी इंद्रियों को प्रभु को समर्पित कर दें। आँखों से बस उतना ही देखें जो प्रभु को अच्छा लगता हो, या प्रभु को ही देखें। कानों से प्रभु की वाणी ही सुने, हाथों से प्रभु की सेवा करें, सब में प्रभु का स्मरण कर सबकी सेवा करें। इसी से आपको धर्म की और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिवंश। राधे राधे।